और 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए सरकार का बड़ा आदेश। आज वित्त मंत्री की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने 18 माह का एरियर EPS 95 साथ में केंद्र सरकार द्वारा दिवाली से पहले उन सभी को फिक्स मेडिकल अलाउंस और बेसिक सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सरकार द्वारा पूरे भारत में OPS को लेकर एक नया फैसला जारी हो चुका है। साथ में कम्यूटेशन बहाली और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर भी फैसला जारी हो चुका है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। केंद्र सरकार 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों को उनके खाते में 18 माह का जो एरियर है उसको बकाया पैसा को 3% इंक्रीमेंट के साथ देने का आदेश दिया है। और उससे भी बड़ा फैसला फाइनल मुहर यह लग चुकी है कि हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का जो बेसिक सैलरी है, न्यूनतम वेतन है, केंद्र सरकार 30,000 रुपये प्रति माह देने का ऐलान कर दिया है। उससे भी बड़ा फैसला OROP 3 का बकाया पैसा जिनको अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, इस हफ्ते अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक उन सभी के खाते में सरकार क्रेडिट कर देगी। और उससे भी बड़ा फैसला केंद्र सरकार फिक्स मेडिकल अलाउंस 5200 रुपये देने का सरकार ने ऐलान किया। और उससे भी बड़ा फैसला महंगाई भत्तों को लेकर पूरे भारत में महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से 4% निर्धारण के बाद 54% देने का सरकार ने ऐलान कर दिया। और साथ में केंद्र सरकार ने हमारे केंद्रीय कर्मचारी संगठनों से बात करते हुए EPS 95 जो 1640 रुपये जो पेंशन मिलती थी, केंद्र सरकार डायरेक्टली उसको बढ़ाकर 7200 रुपये देने का ऐलान किया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सरकार 18 महीने का एरियर AICPI इंडेक्स जो जारी हुआ है, जिसमें हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का बकाया पैसा अगर देखा जाए 2,78,924 एक कर्मचारी का बकाया, एक पेंशन धारक का ये पैसा बकाया है। सरकार ने इसके बजट के लिए टोटल 8,000 करोड़ से अधिक पैसे की बजट बनाई थी, जो हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को OROP 3 का बकाया पैसा और 18 माह का एरियर के देने के लिए बनाई गई थी। अब सरकार यह पैसा आप सभी को दिवाली से पहले कभी भी खाते में क्रेडिट कर सकती है, लेकिन जो विपक्ष की मांग है कि सरकार इसको इतने समय तक कोरोना काल का पैसा अभी तक रोकी गई, इस पर इंक्रीमेंट के साथ पैसा सरकार ने देने का आदेश दिया। सरकार ने वादा किया कि 3% इंक्रीमेंट के साथ केंद्र सरकार ये पैसा हमारे केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशनरों खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। उससे भी बड़ा फैसला केंद्र सरकार हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, जो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि बेसिक सैलरी कर्मचारियों का 4% अर्थात तो जो उम्र के आधार पर और बेसिक सैलरी दोनों में बेसिक सैलरी 8 से 9,000 रुपये तक अगर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। एक कर्मचारियों का बेसिक सैलरी 30,000 रुपये तक निर्धारण का ऐलान किया गया है। साथ में केंद्र सरकार कैबिनेट बैठक के बाद उन सभी का उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि, मान लीजिए जिनकी उम्र 60 वर्ष है, उन सभी की केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से बढ़ाने का ऐलान कर दिया है कि उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि किया जाएगा। तो जिनकी उम्र 60 साल है उनको 15% पेंशन भी केंद्र सरकार ने देने का वादा कर दिया है। अब समझिए, केंद्र सरकार द्वारा जो टोटल पैसा आप सभी के खाते में सरकार ट्रांसफर करने का ऐलान किया है वह 2,78,924 रुपये की नगद राशि, साथ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फिक्स मेडिकल अलाउंस जो लंबे समय से मांग किया जा रहा था, और EPS 95। देखिए, फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है डिफेंस की तरफ से 5200 रुपये निर्धारण किया गया है। पूरे भारत में मेडिकल के लिए अलाउंस जो सरकार निर्धारण की है वह लगभग 5200 रुपये निर्धारण की है। साथ में EPS 95 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, EPS 95 हमारे कर्मचारी संगठनों के लिए EPS 95 ये जरूरी है कि जो हमारे कर्मचारी संगठन है जिनका पूरी तरीके से जो बकाया पैसा है, सरकार उनको 3 किस्तों में जो पैसे देने का जो वादा किया है उन सभी को इंक्रीमेंट के साथ ये पैसे ट्रांसफर किया जाएगा। मान लीजिए 2,78,924 रुपये की बकाया राशि हर एक कर्मचारियों को लगभग
पैसा देखा जाए तो पहले 50%, उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा टोटल 25% की राशि में सरकार इसकी भुगतान करने का आदेश दिया है। उससे भी बड़ा फैसला केंद्र सरकार लिया है, हमारे कर्मचारियों की जो बेसिक वेतन, न्यूनतम वेतन और बेसिक वेतन दोनों को निर्धारण करने का। बेसिक वेतन लगभग 21,000 अर्थात जो 18,000 रुपया बेसिक वेतन मिलता था, 8 से 9,000 रुपये इंक्रीजिंग का आदेश दे दिया है। तो सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार बैठक में ऐलान कर दिया है कि हर एक पेंशन धारकों को 18 महीने का तो एरियर देगी ही, लेकिन उससे भी बड़ा फैसला हमारे कर्मचारी संगठन का बेसिक भुगतान का, जो बेसिक सैलरी है 8 से 9,000 इंक्रीजिंग करने का, वो भी ऐलान कर दिया है हमारे केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को बढ़ाने को लेकर। तो सरकार द्वारा ऐलान हो गया है कि उन सभी का बेसिक पेंशन भी सरकार बढ़ाएगी, इसलिए केंद्र सरकार 21,000 रुपये बेसिक पेंशन भी देने का निर्धारण कर गया। उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि और पूरे भारत में 18 माह का एरियर, सबसे ज़्यादा फैसला लिया गया है उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि का, कि लंबे समय से उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि नहीं हो पा रही थी। सरकार उम्र के 2006 के जो पहले पेंशनर्स हैं उन सभी के लेकर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जो 2006 के पहले पेंशनर्स हैं उनका जो भुगतान है वो रुका हुआ है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो पैसे मिलते थे उसके तहत केंद्र सरकार भुगतान का आदेश दिया है। तो आप सभी के लिए भी एक बेनिफिट ये भी है कि केंद्र सरकार जो फैसला ली है कि आप सभी कर्मचारियों गण का वह डायरेक्टली पूरी तरीके से सरकार 3 किस्तों में तो भुगतान का पैसा ट्रांसफ़र करेगी। सरकार ने यह भी आदेश दिया कि हर एक कर्मचारी संगठनों का पूरी तरीके से जितने भी हमारे कर्मचारी संगठन हैं उन सभी को यह पैसा 3